वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान के आगाज़ से पहले सहाबा कराम को जमा किया और कहा कि लोगों, तुम पर एक ऐसा महीना आने वाला है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला एक नफल इबादत का सवाब एक फ़र्ज की तरह अता फरमाता है और एक एक फ़र्ज का सवाब 70 गुना अता फरमाता है, जिसमें आसमानों के रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जिसमें जन्नत को आरास्ता किया जाता है और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। फरमाया कि इस महीने में जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराए तो उसे रोज़ा रखने जैसा सवाब मिलेगा। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के पास दूसरे रोज़ेदार को इफ्तार कराने की गुंजाइश न हो, फरमाया कि एक रोटी के टुकड़े से भी अगर इफ्तार कराएगा तो उसको भी सवाब मिलेगा। किसी ने सवाल किया कि मेरे आका, अगर उसके पास इजाफी एक टुकड़ा भी मैसर ना हो, फरमाया जो किसी को एक घूंट पानी से इफ्तार कराएगा ये सवाब उसको भी मिलेगा। यानी अल्लाह की रहमत इस तरह जोश में है इस महीने में कि जो अपने मुसलमान भाई की खैर ख्वाही करता है, उसके लिए अपनी हैसियत में जो भी बेहतरी चाहता है, अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमाता है। ऐसे प्यारे महीने में, ऐसे बरकतों वाले महीने में नमाज़ों का छोड़ देना, तिलावत कुरान की तरफ राग़िब न होना, नेकियों का जज्बा न होना, कितनी बड़ी महरूमी होगी। वो महीना जिसमें अल्लाह की रहमतें बंदे को तलाश कर रही हैं, बंदे की तरफ राग़िब हैं, मुतवज्जे हैं कि बंदा आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 70 गुना अजर अता फरमाए। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर ये फरमान कि जो किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराता है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से ख़ास मोहब्बत फरमाता है जो दूसरे बंदे के लिए आसानियाँ पैदा करता है। आइए जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसमें से उन लोगों में तक़सीम करने चलें जो इसके मुस्तहक़ हैं, जो किसी वजह से इन नेमतों से महरूम हैं जो हमारे पास मैसर हैं। बल्कि जब आप तैयारी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए ईद के लिबास की, अपने अहले खाना के लिए ईद के लिबास की, तो कम से कम अल्लाह की रज़ा के लिए एक जोड़ा उनमें से किसी एक फ़र्द के लिए भी जो एक नया लिबास नहीं ख़रीद सकता। अपने बच्चों पर मोहब्बत की जब नज़र जाए तो उस बच्चे के लिए भी एक लिबास जिसके वालिदैन उसे नया लिबास नहीं दिलवा सकते। इसलिए कि रमज़ान अल्लाह की रज़ा तलाश करने का महीना है, रहमतों का महीना है, और फिर कोशिश करें कि जितना हो सके अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करें। उर्फ़ आम में ये एक ऐसी तिजारत है जिसमें कोई घाटे का सवाल नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और रमज़ान में तो रहमतें बढ़ जाती हैं, सिला बढ़ जाता है, इनाम बढ़ जाता है। जब रहमत हक़ तलाश कर रही है कोई बहाना, रहमत हक़ बहाना मी जोयत, कि तलाश कर रही है कोई बहाना कि बंदा कोई ऐसा अमल करे कि अल्लाह ताला उसके दामन मुराद को भर दे, नेकियां उसके पलड़े में भर जाएं, उसका नामाए अमाल नेकियों से भर जाए, तो फिर बंदा क्यों ना कोशिश करे, क्यों ना काविश करे, क्यों ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा तलाश करे। ऐसी नेकियां जो इस माशरे में पसमानदा लोगों को एक बार फिर किसी मकाम पर लाने का बायस बन जाए। ऐसा अमल जो अल्लाह के उन बंदों के लिए जो बहुत ही गरीब हैं, मिस्कीन हैं, तसल्ली का बायस बन जाए, वो अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल है। और माह रमज़ान ऐसी नेकियों के लिए ख़ास मौका है। आइए
اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے بندوں کی خدمت کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔